अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम झोक संजोक दे नाल मैं हाँ तुहारा मेज़बान सलीम शहजाद। क्या हाल हैं जनाब तुहारे? ठीक ठाक है? खैर खैरियत नाल भी अल्लाह करे कि सारे देखने वाले जितना जितना भी मौजूद हैं खुश होवन, हंसते वसते रस्ते होवन। सारियां ढेर सारियां दुआएं तुहारे नाल सो कुछ यकीन है कि तुसीं भी सबको अपनी मुहब्बतें दे विच अपनी दुआएं दे विच ज़रूर याद रखें दोस्तों। और वक्त बड़ी तेज़ी नाल गुजरदा वेंदे। अक्सर बंदा कितें अगर खल ते कितें रुक ते अगर देखे कि वक्त कितना चले गए तो बहुत कुछ वक्त की गर्दिश के जड़ियाँ राह वजन वाली चीज़ें हैं, बहुत सारिया यादें हैं वो पिछे कितें छोड़ के आवे ने। तो अगर अगरचे अस आ चुके होने लेकिन बहुत सारी चीज़ा कितें पिछे छोड़ भी आने। वो यादां जड़ियाँ दे नाल साकू यकीनन जड़े सारियां खुशियां जुड़ी होंदियां उन्होंने को अस याद यकीनन रखे ने, लेकिन वो याद दे नाल जनाब कितें कोई दुख सुख की गाल होंदी है तो उनको भी याद रखने की कोशिश करनी। बस मैं कहीं कहीं कुछ दोस्तों को मिलते हैं तो वो लोग कहीं अफसुरदा थे बैठे होंगे, फ्रस्ट्रेटेड थे बैठे होंगे कि बस यार इवें थे इवें थे फलां सन चे फलां। तो बल मैं हर आदमी तक अपना सोचने अंदाज़ मैं भी यार करेंदा हूँ, लेकिन अजकल शायद मैं कुछ और अंदाज ना सोचने लग गया कि कहीं ऐसी याद को याद करने का क्या फ़ायदा जिंदे बंदा रंजीदा थी वजह को बंदे को दुख मिले। बेहतर नहीं कि बंदा याद ही उन चीज़ को करे कि जी चीज़ के नाल खुशी है, हासा है या कोई चंगी याद है को याद करना चाहिए। बहरहाल पसंद अपनी अपनी है दोस्तों। अज जेडे मेहमान शख्सियत सारे नाल इतना मौजूद हैं, मैं उन्होंने हवाले एक खास गाल तय कर सक काफ़ी बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, दुनिया भर के मुख्तलिफ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जनाब वो पढ़ते रह गए। उन्होंने 1994 बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फिलिपीन जनाब तो डिग्री उन्होंने जनाब हासिल की थी। उन्होंने तो बाद यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम UK कैनेडा ओटावा तो बहुत सारे जो उतों के बड़े मारूफ कॉलेज और यूनिवर्सिटियां उतों उन्होंने जनाब ढेर सारे कोर्सेज किए। USA कैनेडा लंडन की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियां लाने की वाबस्तगी रह गई। इस्लामाबाद दे नाल जनाब क्योंकि इस्लामाबाद बेस्ड हैं और इस्लामाबाद जनाब इन्होंने डिठा कि जी इंटरफेथ हारमनी है, मजहबी हम आहंगी की इतना अशद जरूरत है। और पिछले काफ़ी रिवारत उस एक पिछला जड़ा है वो आख सकते हैं अस कि कुछ 10-15-20 साल तो असें रेह कि ढेर सारिया चीज़ा कितें मदगम थी गई एक दूजे कितें मिक्स थी लग गई। तो उन्होंने नाल थी ये कि जितना सारे टॉलरेंस है वो मुक गई है, सारी सुकून है वो कितनी ख़त्म थी गई है, सबको अमन की अशद ज़रूरत पेश आ गई है, एक दूजे सारा मेल जोल मुके। इन सारिया चीज़ों को शायद इन्हों के जहन यकीन यो चीज़ा हो सन कि कितना चले गए क्यों अस एक दूजे को मिलन तो जनाब खाइफ थी एक दूजे को मिलते हैं तो खौफजदा क्यों होने। वाल इन्होंने जनाब एक काम यह किया जो क्रेडिट है कि इन्होंने एक ऐसा प्लेटफार्म नौजवानों वास्ते बनाया कि जिन्होंने वाकई एक डायलाग एक मुकालमा किया हो सकता है मुख्तलिफ मज़ाहब के दौरान मुख्तलिफ सोशल इशूज़ होते कि क्या मसला क्या है मुल्क का कि सारा कुछ क्यों थींदा पी है। इन्होंने एक अपने एंगल्स नाल देखने दी। बल सिविल सोसाइटी के जनाब इन्होंने एक बड़ा अपना एक ख़ास मकाम है, एक हैसियत है। सिविल सोसाइटी है क्या? खैर मैं पुछसूँ इसे कि सिविल सोसाइटी क्या होती है। मैं तो समझे ना कि जो चंद सिर फेरे जो लोग होंगे ना वो ही सिविल सोसाइटी होती है। खैर क्या होती है पुछसूँ इन्होंने ज़ाती क्वेश्चन नाल जनाब इन्होंने पाकिस्तान जड़ा है इंटरफेथ लीग बनाई अगेंस्ट पॉवर्टी गुरबत के खात्मे के खिलाफ इन्होंने एक ऐसी जमात बनाई है कि जनाब मुख्तलिफ मज़ाहब के नाल मिला के कि जनाब गुरबत को किमें खात्मा किया जा सकता है। अवल जनाब इन्होंने जड़े फाउंडर हैं पहले पाकिस्तान के पीस म्यूजियम के और पीस म्यूजियम का पूरी दुनिया के 34वें नंबर का जनाब ये म्यूजियम है, ये फाउंडर हैं। इन्होंने पाकिस्तान के इनकी बुनियाद रखी, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं बहुत सारे ममालिक इंटरफेथ के जोड़े डायलॉग है वो कॉन्फ्रेंस उत्थां जनाब इन्होंने पार्टिसिपेशन की। ढेर सारे मेडल्स अवार्ड जनाब इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी दिते और पाकिस्तान तो बाहर भी मीडिया के नाल जनाब इन्हों खासा इंटरैक्शन रह वेंदे। और ईमेल जनाब सारे नाल मौजूद हैं। चेयरमैन इंटरफेथ लीग अगेंस्ट पॉवर्टी, फाउंडर फर्स्ट पीस म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान और चेयरमैन पाकिस्तान इंटरफेथ लीग साजिद इसहाक संतु साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं आप? बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। क्या हो रहा है जनाब आजकल? आपने बहुत लंबा चौड़ा तारुफ पेश कर दिया तो बड़ा ज़रूरी था इसलिए कि आपने इतना कुछ किया हुआ है तो फिर बताना तो था ना लोगों को। मैं अपने आप को सोसाइटी के अदना खादम समझता हूँ, मेंबर समझता हूँ। कोशिश है कि मुल्क में मजहबी हम आहंगी को
और अमन को फ़रोग दिया जा सके। क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क जो है इस वक्त नहायत संगीन बहरानों से घिरा पड़ा, और ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम एक कौम की सूरत में खड़े हों, कलेक्टिव विजडम हम सामने लेके आएँ। जैसे आपने फरमाया अभी कि इंटरफेथ लीग अगेंस्ट पावर्टी, ये गैर सरकारी तंजीम है जिसको आम मफहूम में हम NGO कहते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसका आगाज़ 2004 से हुआ और मकसद भी यही था कि पाकिस्तान में मजहबी आहमांगी के लिए काम किया जा सके। इस वक्त इंटरफेथ लीग जो है ये 3 सूबों में काम कर रही है, KPK, पंजाब और सिंध में, और तकरीबन 35,000 ख़ानदानों के साथ हम काम कर रहे हैं। और टोटल जो हमारे बेनिफिशरीज कह सकते हैं, मेंबर्स कह सकते हैं, तकरीबन 3,75,000 अफराद हमारे साथ काम कर। आपने फरमाया कि इंटरफेथ लीग ने जो पहला पीस म्यूज़ियम हमने इस्टेब्लिश किया, पाकिस्तान की तारीख़ में 64 साल तारीख़ में कोई इससे पहले पीस म्यूज़ियम नहीं था, अमन का म्यूज़ियम। बहुत सारे वॉर म्यूज़ियम्स हैं हमारे पास, बहुत सारे मिलिट्री म्यूज़ियम्स हैं हमारे पास, मगर हमारी जो यंग जनरेशन है, इवन बड़े भी जो हैं, उनको भी अंदाज़ा नहीं है कि पीस के सिंबल्स क्या हैं, अमन की डेफिनेशन क्या है। और ये बड़ा ज़रूरी था कि कोई ऐसी जगह दी जाए, ऐसी स्पेस प्रोवाइड की जाए कि जहाँ पे आकर नौजवान बड़े आकर देख सकें कि जो अमन के हीरोज़ हैं उनको कभी किसी ने हाईलाइट नहीं किया। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो अमन का हीरो समझे जाते हैं वो बादशाह खान साहब, KPK से ताल्लुक़, और आज भी बहुत सारे पाकिस्तानी को नहीं पता। नॉन वायलेंट उन्होंने आर्मी थी उनके पास, और वो आज भी इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाने जाते हैं कि वो एक पीस हीरो थे। ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं। तो ज़रूरत इस चीज़ से कि उस चीज़ों को हाईलाइट किया जाए, सिंबल्स के ज़रिए, पेंटिंग्स के ज़रिए। और अच्छा, ये संधू साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपने हम ये चाह रहे थे कि हम आगे चल के आपसे इसके ऊपर पीस म्यूज़ियम के हवाले से हम आपसे बात करते, ये कि ज़रूरत ये क्यों पेश आई, कहाँ से इंस्पायरेशन है आपकी, और इसका फिर इस म्यूज़ियम की जब हम बात करते हैं, इसके फाउंडर हैं, आपने इसकी बुनियाद रखी और दुनिया में इसका 34वें नंबर पे है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पीस म्यूज़ियम है दुनिया के दीगर ममालिक में भी हैं। तो ये आपको यहाँ ये कैसे इंस्पायरेशन आई, कैसे आपने ये सारा कुछ सोचा और किया? देखें, इसमें जब हम बात करते हैं ग्लोबल विलेज की, तो हम उस ग्लोबल कम्युनिटी का एक हिस्सा हैं। और जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल इमेज है वो डिस्टॉर्शन का शिकार होता जा रहा था पाकिस्तान में, क्योंकि ये मुल्क जो है बहुत प्यारा मुल्क है, लोग यहाँ के बहुत प्यारे हैं, मगर कुछ गलत तरीके से शायद ये प्रोजेक्ट किया जाता है। कोशिश हमारी ये थी कि ऐसी चीज़ बन दी जाए ताकि हम ना सिर्फ बातों के ज़रिए बल्कि अमल के ज़रिए भी उसको करके दिखाएं। और पाकिस्तान जब मैं जैसे बताया 64 सालों में कोई ऐसी एफर्ट नहीं की गई थी। आपने सही फरमाया, 34वां मुल्क पाकिस्तान बना है इसके क़याम के बाद। और इंटरनेशनल कम्युनिटी और पाकिस्तानी कम्युनिटी को इस चीज़ का एहसास दिलाने की ज़रूरत थी कि हम भी अमन की बात कर सकते हैं, हम भी मोहब्बत की बात कर सकते हैं, हम भी यगानगत की बात कर सकते हैं। तो ये इसलिए प्लेटफॉर्म बनाया गया और हमारा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ, स्कूल के बच्चों के साथ, कॉलेजेस के साथ इंटरेक्शन रहता है। और वो पेंटिंग्स के ज़रिए, वो अपने कंट्रीब्यूशन के ज़रिए,
वो अपने प्रेजेंस के ज़रिए एक इसमें कॉन्ट्रीब्यूट मैसेज है, ये मैसेज है पूरी दुनिया के लिए कि पाकिस्तान जो है जैसे पोर्ट्रेट किया जा रहा है वो यूं नहीं है, यूं है। वो एक शक्ल आपको जो लोग बताते हैं, एक पिक्चर की एक साइड, दूसरी साइड पाकिस्तान की है। अच्छा संधू साहब, मुझे इंटरफेथ डायलॉग है क्या, आप ने बात की तो ये है क्या? देखिए, डायलॉग्स जो है एक की है एक रेजोल्यूशन की तरफ जाने के लिए। वॉर या लड़ाई झगड़ा कभी भी आपको अमन या किसी रेजोल्यूशन की तरफ नहीं लेके जा सकती, ये बात हमें समझनी चाहिए। तो लेकिन इंटरफेथ डायलॉग के मुकालमे जब हम बात करें तो दरमियान में जो इतने सारे डेडलॉक्स हैं, बहुत सारे, उसको हम मजहबी तौर पे देख लें, उसको अकीदतन देख लें, उसको हम कास्ट किसी उस शक्ल में हम देख लें, उस डेडलॉक को पहले तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ज़रूरत है। और उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं अगर पेश करना चाहूँ कि यहाँ पे आजकल बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स हमारे पास आ रहे हैं। अगर मैं कहना शुरू कर दूँ कि मेरा जो मोबाइल फ़ोन है ये सबसे बेस्ट है, तो इसका मतलब है कि मैं गलत बयानी करूँगा या मैं कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहा हूँ लेके, क्योंकि शायद आपका मोबाइल दूसरे किसी का मोबाइल अच्छा भी हो मेरे से। तो जब मैं बात करना चाहूँ डायलॉग से, मुझे कहना ज़रूर चाहिए कि मेरा मोबाइल भी एक अच्छा मोबाइल है, इसकी ये खसूसियात हैं। जब हम इस तरफ जाएंगे खसूसियात की तरफ, तो आप मुझसे पूछेंगे भी क्या खसूसियात है, तो डायलॉग स्टार्ट होगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। पीस के लिए 4 कंपोनेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले है कि अंडरस्टैंडिंग है, कि मैं आपको अगर अंडरस्टैंड नहीं करता तो मैं आपके बारे में राय नहीं दे सकता। बिल्कुल ठीक है, बात ही नहीं करना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी। उसके बाद है आपकी एक्सेप्टेंस, ठीक है, कबूलियत, कि मैं कबूल कि मैं आपको अपने जैसा इंसान समझूं। ठीक है, मैं आपको अपने जैसा इंसान समझूं कि हम दोनों इंसान हैं। ठीक है। तीसरी आ जाती है बात टॉलरेंस की, ठीक, बर्दाश्त की। ठीक है, जब मैं आपको अपने जैसा समझूंगा, मैं आपकी कई चीज़ों की बर्दाश्त भी करूंगा, मुझे करनी चाहिए, मुझे करनी पड़ेंगी। और उसके बाद है फॉरगिवनेस की, कि मैं आपकी फिर गलतियां दरगुजर भी करूंगा। तो ये 4 कंपोनेंट्स जो हैं बहुत ज़रूरी हैं अमन के फ़रोग के लिए। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि इंसान की जब तख्लीक हुई थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए, तो इंसान बने थे। इसी बात को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ कॉलर हैं, कॉल लेते हैं और उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं, तालपुर रहा हूँ। जी जी, कैसे हैं आप तालपुर? सब खैरियत से हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। साजिद साहब तशरीफ रखते हैं, इनके साथ काफ़ी हमने काम किया इंटरफेस हार्मनी पे। जी जी, तो बड़ा अच्छा लगा इनको यहाँ पे देख के। इनको मैं साहब को सलाम करना चाहूँगा। जी जी, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। दे आर वर्किंग वेरी हार्ड इन द फील्ड, रिसर्च लोग कर रहे हैं इंटरफेस हार्मनी पे। काफ़ी हमने इनके साथ माइंड किए हैं, काफ़ी अवेयरनेस पे काफ़ी काम किया है। कोई सवाल करना चाहेंगे, कोई बात करना चाहेंगे उनसे आप? बिल्कुल जी। मेरा क्वेश्चन से ये होगा कि एक क्वेश्चन है कि जैसा हमने कल के प्रोग्राम में मैंने सुना था, आपकी बात की बड़ी अच्छी कि वैलेंटाइन जब हम मनाते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारा सवाल यही है कि बाकी फेथ के लोग बाकी चीजें क्यों नहीं मनाते? ठीक है, नहीं ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया। वो कह ये रहे हैं जी कि हमने वैलेंटाइन डे तो हम मना रहे हैं कि वो एक फॉरेन से या कहीं से आया हुआ एक जो दिन है। तो जब मुसलमान जहाँ ईद मना रहे होते तो वो भी खुशी का त्यौहार है, तो दीगर मज़ाहिब के लोग ये क्यों नहीं करते? ये सवाल था उनका। जी, आप हज़रत आदम का अपनी बात इस पे बाद में बात कर लेंगे। हाँ जी, मैं अर्ज़ कर रहा था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई जी, तो जो होली बुक्स हैं वो ये बताते हैं कि वो इंसान पैदा किया। ठीक, अल्लाह ताला ने इंसान बनाया था उनको। उसमें कहीं नहीं लिखा है कि उनको ये किसी रिलीजन के साथ, वो इंसान बने थे। ठीक, तो इससे नज़र आता है कि इंसानियत सबसे पुराना और बड़ा मज़हब है। उसके बाद हम देखते हैं कि आज भी जब बच्चे की विलादत होती है, पैदाइश होती है, तो वो इंसान ही पैदा होता है। जब तक उसके मजहबी अकीदे के मुताबिक या तो उसको अजान दी जाती है, या उसको बैप्टाइज किया जाता है, या उसको डेडिकेट किया जाता है, तो फिर वो उस रिलीजन में शामिल होता है। ठीक। तो
इंसानियत जो है ये सबसे बड़ा मज़हब है और सबसे पुराना मज़हब है, और हम कॉमनैलिटी हमारी ये है कि हम सब इंसान हैं। अगर हम ये अंडरस्टैंड कर लें, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, तो फिर मैं समझता हूँ हम अमन की बात कर सकते हैं। मसला कहाँ है, क्यों नहीं ये एक्सेप्टेंस की बात जब आप करें, कबूलियत की जब हम बात करते हो, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए वो क्यों नहीं रहा ये सारा? देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में एजुकेशन की कमी है। नहीं, अगर हम पाकिस्तान को अगर साइड पे रख के हम अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात करें, वहाँ पे भी यही सूरत हाल है। पाकिस्तान के अलावा बहुत सारे ममालिक में, क्या ये अमेरिका में मुमकिन है ये सारी चीज़ें इस तरीके से? क्या वहाँ नहीं हो रही हैं? हो रही हैं ना सारी चीज़ें, तो क्यों हो रही हैं? बुनियादी सवाल ये है कि ये क्यों है। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, अगर इसको हम समझें, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, और बहुत सारे अभी जो चल रहे हैं वो इकनॉमिक एलिमेंट्स हैं, इकनॉमिक वॉर की तरफ जा रहे हैं हम। दूसरा यह है कि जो हम एक होता है एक्सट्रीमिज्म, एक होता है फंडामेंटलिज्म। ठीक, किसी बंदे का ये राइट है कि वो फंडामेंटल बिलीव्स को माने अपने रिलीजन के। ठीक, जो रिलीजन में कहा गया है वो आपका फंडामेंटल बिलीफ है, मेरा फंडामेंटल बिलीफ। ठीक हो गया। जब हम उससे आगे बढ़ते हैं तो इंतहा पसंदी की तरफ अपनी इंटरप्रिटेशंस करते हैं, अपनी ही बातों से समझते हैं कि नहीं ये ज़्यादा है, हालांकि वो किताब नहीं उसको कह रही, ठीक, मगर हम अपने इंटरप्रिटेशंस ले आते हैं, तो वो है एक्सट्रीमिज्म। ठीक, एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट्स हैं। तो किसी रिलीजन में भी ये दोनों ये खतरनाक पाए जाते हैं, और ये पाए भी जाते हैं, और ये दोनों किसी एक खतर। मैं एक्सट्रीमिज्म की बात करूँगा। ये कोई भी चीज़ ना एक्सेस से हो जाए, तो वो जब हम हमारी अपनी इंटरप्रिटेशंस ले आते हैं और किताब को पीछे रख देते हैं, होली बुक्स को, तो फिर ये प्रॉब्लम्स आती हैं। मैंने कई फोरम्स पे अर्ज भी किया, सजेस्ट भी किया कि अगर पॉसिबली हम एक चीज़ इंश्योर कर लें कि कुरान मजीद को अगर हम, होली किताब को अगर हम तर्जमे से पढ़ना शुरू करें, क्योंकि देखिए अरबिक जो है वो फर्स्ट नहीं है लैंग्वेज, या नहीं समझते, इस खित्ते की ज़ुबान नहीं है, वो सीखना पड़ता है। तो ज़रूरी यह है कि देखिए इस्लाम का मतलब क्या है? अमन जी, ठीक है, सलामती है। जब हम कुरान मजीद तर्जमे से पढ़ेंगे तो हमें अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या लिखा है किताब में, और कोई रिलीजन, कोई होली बुक कभी भी ये एक्सट्रीमिज्म की तरफ नहीं लेके जाते। आज अगर हम इस पे अमल कर लें, और ताकि देखिए अरबी जो है, एक अगर अरबिक में पढ़ेंगे सवाब है, बहुत सवाब है, अगर उसको तर्जमे से समझ भी लेंगे तो उससे कहीं ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है। और हम उस पर बंदा अमल दरामद करने की तौफीक भी हो सकती है, या उसको डिनाय ना करने की भी। खैर, हमारे साथ इस वक्त हम एक छोटी सी ब्रेक लेने, इस बात को कंटिन्यू करेंगे, वापस आते हैं छोटी सी ब्रेक ने जनाब वालते आसू सारे नाल रसो। जी वेलकम बैक जी आया खैर सलाह से वापस आ गया उससे। और जनाब तुम कॉल कर सकते हुए नंबर जनाब तो को मालूम है, और कुछ प्रोग्राम के हवाले को फीडबैक देना चाहो तो जनाब ईमेल है जनाब तो टेलीविजन स्क्रीन होते ईमेल करने का तरीका और फीडबैक देने का तरीका यकीन मौजूद हो सी सकूँ प्रोग्राम के हवाले फीडबैक दे सकते हुए। अच्छा संधू साहब, आप मुझे ये बताएं कि आप कम्युनिटी डेवलपमेंट आपका एक पसंदीदा सब्जेक्ट है। आपके प्रोफाइल में मैं देख रहा था कि आपने बहुत सारे कोर्सेज भी किए। ये कम्युनिटी डेवलपमेंट से क्या मतलब है? कम्युनिटी आमतौर पर ये कि क्रिश्चियन कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, इसी तरह का कोई तस्वर है या कोई और तस्वर भी है इसके पीछे? देखिए कम्युनिटी जो है वो जहाँ पे कुछ लोगों का, अफराद का मिल बैठना वो कम्युनिटी है। जब मुआशरे की बात उसके लिए फिर आप उसको वो यानी कि उसके दरमियान तफरीक नहीं है, फिर बहुत सारे लोगों को मिल बैठ रहे हैं एक कम्युनिटी। देखिए हम बात करते हैं ह्यूमैनिटी की, जब ह्यूमैनिटी की बात करते हैं उसमें रिलीजन वो उससे निकल जाते हैं, उससे बहुत आगे निकल जाता है। ठीक है, ह्यूमैनिटी है।
जब आप बात करते हैं डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट को थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है कि हम समझते हैं डेवलपमेंट सिर्फ ये है कि बहुत गलियां बना देना, रोड बना देना, ये कर देना, ये डेवलपमेंट। जबकि डेवलपमेंट का रियल कॉन्सेप्ट ये है कि आपने सोच को तब्दील करना। थॉट क्या है उसको बदलना है। जो कन्वेंशनल माइंड सेट्स हैं कि हमने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना, हमने उससे बात नहीं करनी, इसी बात को कंटिन्यू करेंगे अगर इजाज़त हो तो। एक कॉलर है हमारे। जी श्योर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं जोसेफ बात कर रहा हूँ जी, इस्लामाबाद से। जी जोसेफ साहब, मैं साजिद साहब का ये देख रहा था प्रोग्राम, तो मैं पहले तो उनको मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ जी। ये चीज़ें डिस्कशन चल रही हैं जी जी, ये आइलैंड के हवाले से जो काम ये कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वी जस्ट वुड लाइक टू अप्रिशिएट एंड बेस्ट विशेस फॉर हिज टीम एंड फॉर हिमसेल्फ एज वेल। बहुत शुक्रिया जी। जोसेफ कोई सवाल करना चाहेंगे आप? मैं सर साहब से पहले तो मैं यही सर साहब को दोबारा से फिर मुबारकबाद देना चाहूँगा, और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो एरियाज निगलेक्टेड हैं लाइक जैसे साउदर्न पंजाब है और इंटीरियर सिंध है, बस इसमें मैं चाहूँगा कि इसमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है अगर हम अपना फोकस इन एरियाज की तरफ करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, हमने कहा कि जी डेवलपमेंट जो है वो नई तौर पे एक ख़ास तरह के माइंड सेट है, उसको तब्दील करने की बात है जी। इसको पॉजिटिव चेंज की बात है ये, ठीक है। इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, ये ओवरनाइट आप अचीव नहीं कर सकते, मगर अगर आप एक इंसान में फॉर इंस्टेंस उसकी सोच को पॉजिटिवली चेंज कर सकते हो तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो इसको इसके लिए मतलब एक बड़ी एक कंटिन्यूटी है मुसलसल इस काम के लिए, आपको चाहिए कि तसलसल चाहिए कि आप करते रहें। पिछले पहले एक सवाल आया था वैलेंटाइन डे के हवाले से, और अभी ये सवाल जोसेफ साहब ने किया है कि जनाब जो निगलेक्टेड एरियाज़ हैं सदर्न पंजाब के और सिंध के, तो वहाँ भी काम करने की ज़रूरत है। आपकी NGO 3 सूबों में तो काम कर रही है, लेकिन बलूचिस्तान में आप क्यों नहीं काम कर रहे हैं? बलूचिस्तान में हमने किया 2007 में किया था, डिज़ास्टर जब आया था, मगर ज़ाहिर लिमिटेशंस हैं, मगर हमारा बिल्कुल है प्लान कि हम उसमें काम करें। और इसको आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि हमने एक नेटवर्क बनाया, इस्टेब्लिश किया है NGOs का, रजिस्टर्ड NGOs उसमें, और अभी हम तकरीबन 44 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर रहे हैं। इसका मकसद ये है, इसका नाम है पाकिस्तान इंटरफेथ लीग, ठीक, पिल के नाम से, ठीक। और इसका बनाने का मकसद ये है कि जैसे हमारे झंडे में 2 रंग हैं, बड़े नुमाया रंग 2, और कई लोगों को अभी भी ये भी नहीं पता कि इसके रंगों का मतलब क्या है, ठीक है। जब हम बात करते हैं जाए कम्युनिटीज़ में, जब हम बात करते हैं लोगों के साथ, तो इसका मतलब हम एक्सप्लेन भी करते हैं जिनको नहीं पता कि हरा रंग जो है वो मेजॉरिटी कम्युनिटी को शो करता है, ठीक। जो वाइट रंग है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को शो करता है। मगर आज हो क्या रहा है कि हरे रंग वाले जो हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स में लगे हुए हैं, जो सफ़ेद रंग वो अपने में लगा कि हम माइनॉरिटीज़ हैं, हमें तो बस पीछे हो गई, ये हो गया, वो हो गया। आज तक किसी ने पूरे झंडे को बात नहीं की। जब तक पूरे झंडे की बात नहीं करेंगे हम नेशनहुड की बात नहीं कर सकते। आई लैब जो है, ना तो हम बात करते किसी मेजॉरिटी की, ना माइनॉरिटी की, हम बात करते हैं, हम बिलीव करते हैं इक्वलिटी के ऊपर, हम बिलीव करते हैं कि हम सारे बराबर के शहरी हैं। हम जब नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड सबके पास है, इसका मतलब हम बराबर के शहरी हैं सारे, ठीक। तो जब तक ये हम अपने अपने रंग से निकलेंगे नहीं और एक झंडे को नहीं पकड़ेंगे तो हम तफरकों में पड़े रहेंगे। हमारे झंडे में अगर 2 रंग इस तरह से हारमोनियस हैं कि इकट्ठे हैं, तो हम इकट्ठे क्यों नहीं रह सकते? फिर हम क्यों अलग अलग हुए? मतलब हमें इकट्ठा करने की ज़रूरत है लोगों को। तो इसलिए हम कवरेज कर रहे हैं, और हमारा विजन है, मिशन है हमारा कि हम तमाम डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच सकें। इसमें सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी है सिर्फ, या मुसलमान या दीगर जो मज़ाहिब हैं वो सारे लोग आपके साथ काम कर रहे हैं? अगर ये क्रिश्चियन होती तो इसका नाम होता क्रिश्चियन लीग। अगर मुस्लिम, मैं वैसे नहीं, इसमें इंटरफेथ की जब बात कर, इसमें मुस्लिम्स भी हैं हमारे साथ,
जितने यहाँ पे 9 गैर मज़ाहिब बसते हैं और एक मेजॉरिटी 10 सारे हम इकट्ठे हैं। अच्छा, हम सारे इकट्ठे हैं क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं सारे। तो इस वक्त आप पाकिस्तानियत की और ह्यूमैनिटी की सिर्फ बात कर रहे हैं, और वो जो डेवलपमेंट की खास ये जो लोग जो निगलेक्टेड एरियाज़ की जो बात कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या क्या आप स्कूल्स भी आपने कुछ बनाए हैं, कुछ गरीब लोगों को आप जो है उनके घरों में फूड आइटम भी प्रोवाइड शायद करते हैं, कोई इस तरह का काम आप, जब ये जो अर्थक्वेक आया था उस पर भी आपने बहुत सारा काम किया है, ये सारे आपके प्रोजेक्ट हैं जी। बेसिक जो कॉल लेते हैं, इसी पे फिर बात करेंगे, कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई कौन? अयूब साजिद बात कर रहा हूँ जी अयूब। साजिद साहब से सवाल करना था। जी जी वहाँ से खोलो। हेलो साहब, एक तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देनी थी, बहुत शुक्रिया। आप काम काफी कर रहे हैं इंटरफेस पे और सोशल हार्मनी पे। और रहीम यारखा में मैं गया था, वहाँ भी काफी आपने काम किया है वोट एरियाज में रिलीफ पे। और अभी आपने बड़ी अच्छी बातचीत की है, खास तौर पर ह्यूमैनिटी के हवाले से, रिकन्सिलिएशन पे, कबूलियत पे, और बड़ा अच्छी आपने गुफ्तगू की है माशाल्लाह। तमाम जो इलामी अध्ययन है इसी चीज़ की दरज देते हैं। अभी आप बात कर रहे थे। हेलो, बहुत शुक्रिया, शायद आपकी लाइन शायद ड्रॉप हो गई या कहीं सिग्नल जो है ना वो ड्रॉप हो रहे थे। दोबारा अगर आप कॉल करना चाहें तो कर सकते हैं जी। हम अब बात कर रहे थे उससे पहले। हाँ, मैं बता रहा था कि आपने पूछा था प्रोजेक्ट्स के हवाले से। प्रोजेक्ट्स हैं। हमने बेसिक थीम जो हमारी है वो यही है, इंटरफेथ हार्मनी और पीस। एजुकेशन में काम कर रहे हैं हम। अभी हमने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन KPK प्रोविंस को 6 स्कूल्स बना के हैंड ओवर किए हैं जो कि ज़लज़ले में तबाह हो चुके थे। उसके बाद उससे अलावा हमने 2005 में बहुत काम किया, तो 15,000 फैमिली के साथ काम किया था वहाँ पे। 2010 से 11 और अभी 12 में आपकी फिर बात दरमियान में जी प्लीज, कॉलर हैं आपके मोहब्बत करने वाले बहुत सारे आपको कॉल कर रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम सर, मेरा नाम रज़ा है। जी जी। और मैं संभाल से बोल रहा हूँ जी। मुझे बहुत खुशी हुई है कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी कोई बंदा आ गया है। जी जी। टीवी की आवाज को अगर प्लीज अगर आप कम कर दें जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। असल में बहुत ज़्यादा खुश थे और उन्होंने टेलीविज़न की आवाज़ को बहुत शुक्रिया किया हुआ था। बहुत मेहरबानी, आपने कॉल की जी। तो 2010 में जो फ्लड आया था उससे लेकर आज तक हम तकरीबन 35,000 फैमिलीज के साथ काम कर रहे हैं। इसमें हमने इन शेप ऑफ उनकी ट्रायमल से आपने निकाला उसकी क्या क्या आप देखें, जब इमरजेंसी का रिस्पांस होता है उसमें कुछ साइकिल है उसका पूरा। सबसे पहले रेस्क्यू आता है जो कि ज़्यादातर गवर्नमेंट और आर्मी हेल्प करती है उसमें करने के लिए। उसके बाद आपके रिलीफ आ जाती है। रिलीफ में फिर आपके 4 बड़े कंपोनेंट्स आ जाते हैं। एक आपका है फूड एड जिसमें खुराक तकसीम की जाती है। एक है नॉन फूड आइटम्स जिसमें कंबल, जैकेट। अब आप कहेंगे संधू साहब जी सलीम के साथ क्या मजाक बनाया। कॉल आपके लिए बहुत सारी कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सबसे पहले तो मैं जी अपना नाम बताइएगा प्लीज, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। टीवी की आवाज को प्लीज जरा कम कीजिएगा पहले। जी मैं तो दूसरे कमरे में हूँ, टीवी तो दूसरे कमरे में। अच्छा, फिर भी आवाज आ रही थी। चलें, अच्छा जी आप नाम बताइएगा जी। जी मिशा हुसैन। जी मिशा जी पहले तो मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी साजिद इसाक साहब को कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं इंटरफेथ हार्मनी पे। और अच्छा, आप इनके साथ काम कर रही हैं मिशा हुसैन? आपने काम किया किसी प्रोजेक्ट में इनके साथ हैं आप? मैं जी इनके पीस क्लब्स हैं इनके, मैं स्टूडेंट अपने स्कूल से मैं प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है जी। मेंबर हूँ और मैं प्रेसिडेंट हूँ जी अपने स्कूल। जी 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 जी। तो उस हवाले से मैं कहना चाहती हूँ कि हम बहुत सराहते हैं इनके काम को, हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं और बहुत अच्छा काम फेथ हार्मनी पे और पीस पे हो रहा है इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, कोई सवाल करना है आपने?
जी, मैं पूछना चाह रही थी कि ये जो काम कर रहे हैं यहाँ पे रहीम यार खान में और जो रीजन्स में, डिफरेंट रीजन्स में कर रहे हैं काम, उनकी थोड़ी सी तफसील बता सकेंगे कि क्या क्या काम कर रहे हैं ये सिंध में, पंजाब में और KPK में? ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया हमेशा, थैंक यू वेरी मच जी। इस सवाल को बाद में लेते हैं जी। आपको मैं एक्चुअली यही बता रहा था कि अभी हमने जो 4 कंपोनेंट्स में बता रहा था जी जी, उसमें रेस्क्यू रिलीफ में जी जी, फूड एड है, NFI है, वॉश जिसको हम कहते हैं वाटर हाइजीन एंड सैनिटेशन, ठीक, और इसके अलावा है शेल्टर। ठीक, इन सारे एरियाज़ में हमने काम किया है और 3 प्रोविंसेस में। और अभी रहीमिया खान में हमने तकरीबन 16,000 ख़ानदानों को सीड दिया था, वीट सीड, अच्छा, फर्टिलाइज़र और DAP। ठीक, अभी हम 1000 1 रूम शेल्टर बना कर दे रहे हैं रहीमिया खान में। इससे पहले हमने शेल्टर, टेम्प्रेरी शेल्टर में काम किया था, फूड एड में काम किया था। तकरीबन 22,000 फैमिली के साथ हमने रहीमिया खान में काम किया। KPK में हमने अभी 300 घर बना के दे रहे हैं वहाँ पे, वो जो फ्लड अफेक्टेड है। अच्छा, वहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 300 हैं। अच्छा, और 2000 हमने ख़ानदानों में ये खाद बीज जो हमने दिया था वो KPK में भी दिया, नौशहरा में। इन शेप ऑफ फंड मनी या नहीं उनको इन काइंड है, इन काइंड, अच्छा, इन काइंड दिया। और हमने कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, ताकि खुदा माफ़ कर आइंदा आने वाले डिज़ास्टर्स में वो उसके CBOs पे आप जो है उन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। CBOs पे बहुत सारे लोगों को CBOs के हवाले से बहुत सारे नेगेटिव लोगों के सोच है, थिंकिंग है। आपने कैसे उनको निकाला माँ से इतना उसके साथ कि जी ये बड़े वो उससे कर रहे हैं? ये भी तो हो सकता है कि वो अपने पसंदीदा लोगों को दे रहे हो, तो उसके ऊपर आपको चेक भी रखते हैं, फर्दर कोई चेक? नहीं CBO जो है ना कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और वो कम्युनिटी का ग्रुप है बेसिकली, जो कि सेल्फ हेल्प इनिशिएटिव्स आगे चला सकते हैं। हमारा अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, अपने स्टाफ का है, वो जाके खुद सारी मॉनिटरिंग करते हैं, वैल्यूएट करते हैं, वो आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो वो हमारा अपना एक थ्रू आउट प्रोसीजर है बहुत अच्छा। और 185 टीम है हमारे पास पूरे पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं, स्टाफ जो हमारा है। इसी तरह सिंध में हम तकरीबन 5000 फैमिलीज के साथ। अच्छा, ये सारी फंडिंग कहाँ से हो रही है आपको? आप ये रजिस्टर्ड आपकी फाउंडेशन है, ये सारी जितने जो आपने किए ये सारे रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ? जी। किस एक्ट के साथ आप के हैं ये फाउंडेशन? ये जो है इनके एक्ट जो होता है ये 1961 है। अच्छा, ये NGO का, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का? जी जी। उसके तहत 3 आपने करवाई हैं? 3 कौन सा? ये 3 आपने है ना जी। आपका जो चेयरमैन है आप जो इंटरफेथ लीग तो मूवमेंट है, पहले तो अच्छा मूवमेंट है, फिर मूवमेंट है, अच्छा मूवमेंट है, अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन ये सिर्फ आपके ये है पाकिस्तान इंटरफेथ लीग जो है, ये जो NGO रजिस्टर्ड NGO है, ये रजिस्टर्ड। अच्छा अच्छा। एक कॉल है, इस पे फिर बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी जी, जो आपके गेस्ट बैठे हुए, मुझे इनसे एक क्वेश्चन करना था। जी जी, अपना नाम तो बताएं प्लीज। जी जी, जाहिद बोल रहा हूँ राजनपुर से। जी जाहिद भाई। सर, ये जो ऑलरेडी जो CCDs का जो नेटवर्क बना हुआ है, तो उसको क्यों नहीं मतलब एक्टिव किया जाता हर इलाके में, जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के तहत बना था? ये इनसे क्वेश्चन है कि CBOs के साथ तो काम कर रहे हैं, वो जो एक नेटवर्क ऑलरेडी बना हुआ है, या उसको कैसे एनहांस हम कैसे कर सकते हैं? जी आप समझ आइए, आपको क्या सवाल किया उन्होंने? वो मैं गवर्नमेंट का जो एक नेटवर्क उन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया जी। ऑफिस बेरर्स के उसमें उनकी अपनी कम्युनिटी का ही है, मगर अनफॉर्चुनेटली ना तवज्जो देने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है वो सिस्टम जो है। अच्छा, और जो हमने CBOs उसमें क्या फ़र्क क्या है उसमें? बेसिकली वो एक ही चीज़ है। CBO वो भी कम्युनिटी के ही ग्रुप है, ये भी कम्युनिटी का ही ग्रुप है, मगर उसमें यह है कि वो लोकल गवर्नमेंट के CBOs के लोग जो हैं वो खुद उठते हैं और शायद वो लोग वो उस कम्युनिटी खुद चुनते हैं लोग के फलां 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 बंदे को नॉमिनेट किया जाता है। कोई ऐसा नहीं है? CBO जो है ज़्यादा है पार्टिसिपेटरी है, ये कि हम उनको उनकी हम फैसिलिटेटर हैं, हम कोई उनको डिक्टेट नहीं कर रहे, कोई कर नहीं रहे कुछ भी ना, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं कि भाई तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम्स, इसका सॉल्यूशंस भी आप खुद तलाश कर सकते हो। ठीक, ताकि आप उसको एम्पावर करने की ज़रूरत है उन लोगों को ना। वो भी वही सही बात कर रहे हैं, मगर
हमने उनको लिया जो हमारे बेनिफिशरी से हमने उनको ऑर्गेनाइज़ किया। ठीक, मैं समझता हूँ इस पर ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम जितना ज़्यादा ग्रास रूट लेवल पे लोगों को सेंसिटाइज कर सकें, लोगों को अवेयर कर सकें, ताकि वो बजाय के हमारी तरफ देखने के ना, हम 2 साल 3 साल रह सकते हैं, NGO को जाती है तो उन्होंने एक फेज़ आउट करना होता है, तो वो इतने इस काबिल हो जाए। बात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है। तो आपसे बहुत सारे मोहब्बत करने वालों की कॉल बहुत आ रही है, आपकी बात बार बार हम करते रहे और जनाब थकी एक छोटी जी ब्रेक इन सवाल त्यास भी जनाब सारे नाल रसो। जी वेलकम बैक। जी आया खैर सलाम वापस आ गया उससे और संधू साहब कॉलर हैं हमारे साथ, कॉल लेते हैं, बात को कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं मिशेल शकील बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। जी साजिद साहब की बातें जो सुनी बहुत मज़ा आया कि इतना खूबसूरत काम ये कर रहे हैं। जी मैंने पूछना था कि पीस के हवाले से मजीद क्या करना चाहते हैं वो? अच्छा, क्या करना चाहते हैं या क्या कर रहे हैं? पीस या पीस सेमिनार कोई कराना चाहेंगे, क्योंकि इसकी तो बहुत ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू मिस्टर शकील, बहुत शुक्रिया। ये सेमिनार से क्या होता है वैसे संधू साहब? सेमिनार ये तो पैसे का ज़िया नहीं, उतने पैसों से बंदा किसी गरीब आदमी को कम्युनिटी में जाके किसी को जाके उतने पैसे तकसीम कर दे तो लोगों को फ़ायदा नहीं होगा। देखिए मैं पर्सनली ज़रूरी है, आप समझते हैं? मैं पर्सनली नहीं, ज़रूरी भी हैं चीज़ें, मगर पर्सनली मैं क्लोज रूम सेशंस का कायल नहीं हूँ। ठीक, ये जो बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में बैठ के कॉन्फ्रेंस करा दिया, अगले दिन अखबार में लगा दिया कि हमने ये कर दिया पीस के लिए, हमने इंटरफेयर पे ये कर, ये नहीं, हमें ग्रास रूट लेवल पर जाने की ज़रूरत है। ठीक, अगर अमन लाना है तो ग्रास रूट लेवल पर जाने की ज़रूरत है, हमें अपने यूथ में जाने की ज़रूरत है। और हमने इस सिलसिला में यहाँ के इस्लामाबाद के स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पीस ग्रुप्स बनाए हैं। वो हमारे पीस एम्बेसडर्स हैं जो कि हमारी जो विजन है उसको फिर आगे लेके जाते हैं और अपने लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस करते हैं। ठीक, और जब तक ग्रास रूट लेवल पर नहीं ना जाएंगे, एक बड़ी अच्छी सेइंग है कि बैलेट इज़ मोर पावरफुल देन अ बुलेट। ठीक, कि बैलेट जो है पावरफुल है बुलेट से, गोली से ज़्यादा मजबूत है वोट आपका। बिल्कुल ठीक है। एक फिर कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मेरा नाम गुलाम मदनी है जी। जी मैं जिला रही मेरे खां तो गाल करे ना पिया। जी सुना, क्या हाल इन तारे? ठीक ठाक है, खैरियत ना लेवे? अल्लाह का शुक्र है, सिंह करम करीम दा। जी मैं जी मैं कोट करम खान बोले ना पिया जी। ते साजिद साहब दा मैं इंटरव्यू टीवी दे दिखे मी जी बड़ी खुशी थी है ते क्योंकि साजिद साहब जेह्ड़े ना साढ़े इलाके दे विच आए हन ते उत्थां आई लैब काम करेंदी पे ते आई लैब ने असा को जेह्ड़े ना हुन घर भी देंदी पे, पहले असा को खुराक भी दिते सी, नाल असा को जेह्ड़े ना जमीना भी बढ़वा ते दिते सी ते नाल असा खाद बीज भी दिते सी, सब बहुत मशहूर है इन्हां दे ते साढ़ियां इन्हां कमेटियां भी हुन बनाइन जेह्ड़ा कि चलदियां पे न ते असा को यानी कि एक इजा तरीका दिते ने जिन्हें कि असा पैसे अपनी कमेटी को जमा करने पैसे। ठीक है, बड़ी सोहनी गल है। कोई सवाल करे सो, कोई गल करना चाहसो? जी हां, मैं साजिद साहब तुहानू ये सवाल करे सा कि ये अगी ते मतलब इन्हां दा क्या प्रोग्राम है कि भी असा को अगी ते कितना घेंटे वैसे? ठीक है, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जवाब है ना? बड़ी आपसे मोहब्बत, बहुत शुक्रिया इनका कि सराइकी बेल्ट के साथी भी देख रहे हैं वहाँ बैठ के प्रोग्राम। जी हमने रहीम यार खान में किया और अभी हम जैसे मैंने कहा कि हम 1000 शेल्टर बना के दे रहे हैं, 1 रूम शेल्टर से कहते हैं ORS। ठीक। इसके अलावा हम ख़वातीन के साथ काम कर रहे हैं, वहाँ पे 14000 ख़वातीन के ग्रुप्स हमने बनाए हैं। अच्छा। और उनमें हम हाइजीन प्रमोशन कैंपेन हमने की है, हमारी ट्रेनिंग्स हम दे रहे हैं उनको कि साफ हाथ धोने चाहिए, वॉश हाँ, फिर लेट्रिन्स बना के दे रहे हैं, हैंड पंप्स हम 10 हैंड पंप्स हम कम्युनल हैं जो सारी कम्युनिटी वहाँ से फ़ायदा उठा सकती है।
इसके अलावा हम हाइजीन पैक्स उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि वो एक तो उनको अवेयरनेस हो रही, दूसरा उनको हम दे रहे हैं कि उनको क्यों ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। ठीक, हेल्थ भी इम्प्रूव होती है इससे। उसके बाद हमने जो CBOs को किया हुआ है वहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, हम उनको ये चाह रहे हैं कि ये जो किसान हैं छोटे किसान हैं ये, और ये क्रेडिट पे उठाते हैं सामान वहाँ से। ठीक, हमारा ये है विजन कि ये लोग अपने पैरों पर इतने खड़े हो जाएं कि इनके पास अपना फंड हो और ये खुद कलेक्टिव बाइंग और सेलिंग कर सकें। ठीक, ताकि जहाँ पे आप ऐसा तो नहीं है कि आप इन शेप ऑफ काइन जब आप उनको सीड दे रहे हैं उसके बाद उनसे रिवर्ट भी करवा रहे हैं कि जी आप हमें अकसात में पैसे वापस करें या इस तरह उनके हमने सेविंग अकाउंट्स खोले हैं। अच्छा, वो कलेक्टिव सेविंग्स करते हैं। ठीक, ठीक है। अब अगर 50 रुपए एक बंदा या घराना सेव करता है तो उनकी अपने ही अकाउंट्स खोले हुए हैं CBOs के, वो उसमें डालते हैं, तो वो सेविंग्स हैं जो कि एक्यूमुलेट होंगी और ये उसमें जिनकी ये बात अभी कर रहे थे कि हमने अब सेविंग भी करनी जी बिल्कुल शुरू कर दी, तो बड़ी अच्छी बात है कि जनाब आप जो कमा रहे हैं उसमें कुछ बचत। एक कॉल लेते हैं, इस बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अयूब साजिद बात कर रहा हूँ जनाब, मैं मुल्तान से। जी जी, मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी। जी जी, मैंने कहना था कि साजिद साहब का और इनकी ऑर्गेनाइजेशन का माशाल्लाह काम तीनों सूबों में काफ़ी है और पीस पे इन्होंने काफ़ी काम किया है जी। और अभी मैंने सवाल ये इनसे पूछना है कि अभी ये थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे इंटरफेथ पाकिस्तान की जो इन्होंने बनाया माशाल्लाह, और जिन्होंने एक्सप्लेन किया है फ्लैग की डेफिनेशन और फिर तमाम कम्युनिटीज़ का, मेजॉरिटी और मिनॉरिटी का। मैंने सवाल ये करना है साजिद साहब से कि ये इंटरफेथ पाकिस्तान जो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश की है, इसका अल्टीमेट मकसद क्या है? क्या आप इसमें से हासिल करना चाह रहे हैं, खासतौर पर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और जो मुल्क के हालात हैं उसको किस तरह से देख रहे हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप किस तरह इसको कमेटी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया अयूब साजिद, बहुत शुक्रिया। मुल्तान से आप हमारे साथ थे। ब्रेक ने छोटी जी ब्रेक तो बाद जनाब संधू साहब करें जनाब जवाब हिंसों के इन्हों का क्या मकसद है। जी वेलकम बैक, हम वापस आ गए उससे और सर अली कॉलर मौजूद है, कॉल गिनने हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना नाम रिसेसो जी मेरे को। हाँ, गमतार बाजकानी, मैं कशमीर से बात कर रहा हूँ। मैं आपका प्रोग्राम सुन के बहुत खुशी हुई है जी, लेकिन हम तो ये सर कम्युनिटी की जो बात किया है हम तो यही समझ रहे हैं तो कश्मीर शायद पाकिस्तान में है ही नहीं, वहाँ एजुकेशन का तो हमारे कॉलेज चल ही नहीं रहे हैं, हमारे स्कूल बंद रहे हैं। हाई स्कूल नंबर 1 का एक अपना नाम जरा दोबारा बताइएगा, कहाँ से आप बात कर रहे हैं जी? जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, अपना नाम बताइएगा प्लीज। कश्मीर जिला कश्मीर। कश्मीर से आप बात कर रहे हैं, अच्छा अपना नाम भी बताइएगा प्लीज। गमतार बाजकानी। गमताज, जी 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 भाई जी। हेलो जी, कॉल उनके ड्रॉप हो गई। वो ये कह रहा था कि कश्मीर में भी आप आए जनाब, हमारे स्कूल नहीं चल रहे हैं। वो कुछ स्कूलों का नंबर भी बता रहे थे कि वहाँ कोई, वहाँ भी आप जाइएगा जी। अब तो लोग देख के अब आपको देखें जो कॉल्स आ रही हैं बड़ी इनकरेजिंग है। एक चीज़ मैं सोच रहा था यहाँ पे कितने लोग प्यासे हैं अमन की बात करने के लिए, हार्मनी की बात करने के लिए, और वो जानना चाहते हैं और वो शामिल होना चाहते हैं इसमें, ताकि हम इस तहरीक का हिस्सा ताकि इस मुल्क को हम बचा सकें, अपने मुल्क को, और हम इसमें हार्मनी पैदा कर सकें। तो ये एक बड़ी इनकरेजिंग है कि मतलब इतना अप्रिशिएट करते हैं लोग। सर सिंध से कॉल है, वो सिंधी हमारे दोस्त नाराज हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सुना मेरे को अपने नाम से सो ओहो, आपकी कॉल जो है ना डिस्टर्ब, शायद आपके सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं। बड़ी मेहरबानी भाई, बहुत शुक्रिया। आपसे सिंध से कॉल थी, अब वो फिर कॉल ड्रॉप हो गई सिग्नल जी। तो कश्मीर वालों के बहुत शुक्रगुजार है। और जो हमने पाकिस्तान इंटरफेथ लीग की जो बात करते हैं तो एक मूवमेंट है, इसमें हम
हमारा विजन है कि हम इसमें बाय 2015 1 मिलियन मेंबर्स ऐसे करें जो कि खड़े हों पीस के लिए, अमन के लिए, हार्मनी के लिए, ताकि हम बता सकें दुनिया को कि हम अमन पसंद लोग। अच्छा, एक सवाल एक रह गया था पीछे को, साजिद अयूब साहब का सवाल था कि ये जो पाकिस्तान इंटरफेथ लीग है इसका मकसद क्या है? इसका मकसद मैंने अभी बयान भी किया है कि हम चाहते हैं कि वो लोग जो अमन की बात करते हैं, जो अमन मजहबी हम आहंगी के लिए, क्योंकि मुआशरा जब हम कहते हैं ना, मुआशरा अफराद से बनता है, ठीक, और मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता क्योंकि मैं उस मुआशरे का हिस्सा हूँ। ठीक, मुझे ये देखना है कि मैंने इस मुआशरे के लिए, इस मुल्क के लिए क्या अच्छा काम किया। ठीक, तो हाँ, अच्छा काम तो यह है कि हम सारों को इकट्ठा करके एक कौम की सूरत में बनाएं। कलेक्टिव विजडम की ज़रूरत है पाकिस्तान के इस वक्त। कोई जिस मर्जी मसलक से, जिस मर्जी मज़हब से हो, हमें कलेक्टिव विजडम की ज़रूरत है ताकि हम अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता और अमन का गहवारा बना सकें। देख, कोई बाहर से नहीं आके बनाएगा, ना कोई मतलब आएगा। यह अमन जो है ये हमारे दिल से, हमारे जहन से शुरू होता है। अगर मैं अपने घर में चाहता हूँ अमन, अगर मैं अपने ऑफिस में चाहता हूँ कि अमन हो, पीस हो, हार्मनी हो स्टाफ में, तो फिर क्यों मैं अपने इलाके में, अपने शहर में, अपने मुल्क में नहीं चाहता? ठीक, तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम सिर्फ ये जान लें कि हम इस मुआशरे का हिस्सा हैं और हमने कंट्रीब्यूट करना है। हमने हमेशा बातें सुनी है राइट्स की, मेरा राइट ये है तो मेरा हक ये है तो मेरा। कभी हमने बात की है ऑब्लिगेशंस की भी? कभी हमने बात की है कि मेरी जिम्मेदारियाँ क्या हैं टुवर्ड्स द नेशन? जब तक राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस का तनासुब सही नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा, हम प्रॉब्लम्स का शिकार रहेंगे। एक शहरी की, इस मुल्क के एक शहरी की हैसियत से जब तक हम अपनी जिम्मेदारियों को महसूस नहीं करेंगे तो ये जो तब्दीली है, एक ख़ास तरह की एक तब्दीली जो चाहिए अवाम में आनी चाहिए और उनकी ज़िंदगियों में, वो नहीं आ सकती। एग्जैक्टली, यही कहना चाह रहे हैं। तो इसका आपका मतलब ये जो है कि इंटरफेथ जो आपका पाकिस्तान इंटरफेथ लीग जो है उसका बुनियादी मकासद यही हैं कि इंसानों का मिल बैठना, बल्कि पाकिस्तानियों का मिल बैठना और पाकिस्तान के हवाले से सोचना कि इस मुल्क को कैसे खूबसूरत अमन का गहवारा और एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना, एजुकेशनल और हेल्थ के हवाले से भी मैं देख रहा था आपने बहुत सारा काम आपने किया हुआ है। क्या मैसेज क्या देंगे? टाइम ख़त्म हो गया जनाब, बहुत सारी बातें नहीं की, मैंने तो बहुत सारे सवाल करने थे, वो सारे रह गए। बहुत सारे सवाल आपके मोहब्बत करने वालों ने कर दिया। थैंक यू वेरी मच, उनका प्यार है जी। देखें, मैसेज ये है कि एक छोटी सी एक बात है कि किसी भी मसलक का हो, किसी मज़हब का हो, किसी भी खित्ते का बंदा हो, उसका लहू का रंग लाल ही है। ठीक, तो जब लहू का रंग लाल है तो फिर हम आप एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हैं? हमारा खालिक, हमारा मालिक एक है। हम एक ही पैगंबर की नस्ल से, औलाद से हैं। हज़रत इब्राहिम से कहते हैं कि 2 बेटों से ये रिलीजन्स चल रहे हैं। हम बेसिकली कज़न्स भी हैं, हाफ ब्रदर्स भी हैं। तो भाई हम अपने भाई को कबूल क्यों नहीं कर पाते, जबकि सारे जितनी भी इल्हामी किताबें सब ने मोहब्बत का पैगाम दिया। बहुत शुक्रिया सिंधु साहब, आप आए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर इंशाल्लाह किसी प्रोग्राम में आपको जहमत देंगे। बहुत सारे सवाल जो मैंने लिख के लाया था वो मेरी गोद में ही पड़े रह गए और इतने आपसे मोहब्बत करने वाले लोगों ने आपको कॉल की। बहुत शुक्रिया, आप आए। फिर आपको किसी प्रोग्राम में जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आएँ और आपसे बहुत सारी सैर हासिल गुफ्तगू। बहुत शुक्रिया जी, तुम्हारा भी बहुत सारा शुक्रिया। बस जनाब ये आखने के कल वल मुलाकात थी सी जिंदगी रही था मिले तई अल्लाह सोने थे हवाले।